हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के आगे के एग्जामिनेशन को लेकर। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हल्का सा 3 से 4 लाइन। उसके बाद हम लोग एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी का सीबीटी 1 हो गया, उसके बाद क्या करना है, कैसे करेंगे करेंगे सीबीटी 2 की तैयारी। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपने कट ऑफ के लिए हजारों वीडियो अभी तक देख चुका होगा, हमको मालूम है। जिन जिन ने एग्जामिनेशन दिया अभी तक हजारों वीडियो देख चुके होंगे आप लोग, इतना विश्वास कीजिए। और सब में सोच रहे हैं कि जितना मेरा मार्क्स आया उतना कोई भी चैनल वाले बोल दे। हम लोग वैसा यहाँ कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग सच्चाई पे चलेंगे। कितना भी रहे, जैसा आपने मेहनत किया वैसा आपको मार्क्स मिला है। थोड़ा कड़वी बात है लेकिन सच है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का जो पहला एग्जामिनेशन हुआ स्टेज 1, उसके बारे में। आंसर की आ गया है, सब जान रहे हैं। 23 तारीख तक आप इसको देख सकेंगे। रो मार्क्स भी लगभग लगभग सभी ने अपना निकाल लिया है। किसी का 50, किसी का 60, तो किसी का 70, तो किसी का 80 तक गया है मार्क नंबर। वहीं रिजल्ट की बात करें तो कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग लगभग आप 30 दिन पकड़ के चलिए कि लगभग लगभग एक मंथ में, यानी 20 से 30 दिन आप रखिए कि आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर आपका आएगा कट ऑफ कितना पे तैयार करना है। लेकिन अभी तो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर जा रहे हैं। देखिए, आपने जैसा मेहनत किया है वैसा आपको मार्क्स मिला है, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं कि 40-45 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो गलत सोच रहे हैं। आप लोग अपना एनटीपीसी जो भी है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए और आप तैयारी में लग जाइए ग्रुप डी का, ठीक है। ग्रुप डी का जिनका भी सोच रहे हैं कितना पे हो जाएगा, देखिए आपने एग्जामिनेशन दिया है, आपको मालूम होगा कैसा एग्जामिनेशन आपका गया है। यदि आप हार्ड शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं, किस शिफ्ट में, हार्ड शिफ्ट में, तब आपके पास 50+ मार्क्स है। आप तैयारी में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। जब नॉर्मलाइज होगा तब आपका अच्छा खासा मार्क्स बढ़ जाएगा। जो मॉडरेट में है, ठीक है, जो मॉडरेट में है उनका यदि 55+ है, आप भी तैयारी में लग जाइए, टेंशन नहीं है। ऑल ओवर बात रहा हूँ मैं, ऑल ओवर में जोन की बात कर रहा हूँ, एक जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग लगभग सारे जोन की बात कर रहा हूँ। वहीं यदि आपका इजी शिफ्ट है, तब आपका 60 से 65 के 65 आ रहे हैं मार्क्स, तब आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। एग्जाम आप दिए हैं, आपको मालूम होगा आपका शिफ्ट हार्ड था, मॉडरेट था या फिर इजी था। इतना आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और जो सोच रहे हैं कि 40 में, 45 में, 30 में लगने आपका हो जाए रिजल्ट, तो नहीं होगा। आपको इस सच स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। और साथ ही में आपको बता दें, जैसा आपने एग्जाम दिया वैसा मार्क्स आपको आया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका एग्जाम लगभग लगभग नवंबर में होगा, ठीक है। नवंबर में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन इसके बीच में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। ये भी याद रखिए, आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, जो कि लगभग लगभग तय है कि एनएसएआईटी लेने वाली है, ठीक है। यदि एनएसएआईटी नहीं लेती है, टीसीएस लेगी, तब आपका ये नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। और ये जो आपका सीबीटी 1 है, ये और सीबीटी जो 2 होने वाला है, ये और लंबा खींचेगा। लेकिन याद रखिए, इसका एग्जाम कोई दूसरा एजेंसी लेने वाली है। आपका बीच में एग्जामिनेशन पड़ने वाला है और आपका नवंबर में ग्रुप इसका स्टेज 2 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है। यदि 30 नंबर, 40 नंबर भी आप लाएं, आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। भगवान भरोसे लग जाइए। यदि आपका एनटीपीसी में नहीं होगा, ग्रुप डी में जरूर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, जिनका जिनका एनटीपीसी में नहीं होगा उनका ग्रुप डी में होगा। लेकिन आप तैयारी बढ़िया से कीजिएगा, तब वही गलतियां आप फिर से मत दोहराइएगा जो आपने एनटीपीसी में दोहराई थी। क्योंकि आपको मैं बार बार पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको जल्द ही एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। जिनका 50 है, 55 है, 60, 70, जितना भी लाए आपको तैयारी में लग जाना। आपका रिजल्ट होना न होना भविष्य में है। अब ये कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अनसन बताए जा रहा है कि इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। जो भी होना है वो भविष्य में जानता है। कोई भी नहीं बता सकता आपका नॉर्मलाइज होकर भी कितना मार्क्स आने वाला है। इतना आप लोग का तय है। हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में, एनटीपीसी के आगे क्या, सीबीटी स्टेज 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आपका कितना भी मार्क्स हो, आप तैयारी में लग जाइए। आपका सिलेक्शन होगा, रेलवे में होगा। यदि आपने अच्छा तैयारी किया होगा तो ग्रुप डी में, एनटीपीसी में नहीं होगा तो ग्रुप डी में होगा। लेकिन आपको आशा नहीं हारना है, ठीक है। होप नहीं छोड़ना। आप बढ़िया से पढ़िए, आपका हो जाएगा। एनटीपीसी में नहीं हुआ तो ग्रुप डी में हुआ, लेकिन गलतियां दोहरानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का तय हुआ होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मुझे घर से मार्क्स नहीं, मुझे न रेलवे ने बताया है न कहीं और से पता चला है। लेकिन आपको बता दें, यदि आपका 55+ मार्क्स आ रहे हैं, तब आप आंख मूंद के तैयारी में लग जाइए।
मान लीजिए यदि रिजल्ट मेरा नहीं होता एनटीपीसी में, तब तो आपका ग्रुप डी में अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पास आने वाला है। इसलिए आप लोग को अभी से तैयारी करना है। मान लीजिए आपका 55 है, 60 है, आप तैयारी में नहीं लगते हैं 1 महीना बाद, और इसके 1 महीना के बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब आप फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी में लग जाना है। आपका ग्रुप डी भी सर पे है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं CBT 2 के बारे में, नए स्टेज 2 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो स्टेज 2 का एग्जाम पैटर्न है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, यानी जीके जीएस आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। मैथमेटिक्स 35 मार्क्स का और जनरल रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का होने वाला है। आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, आप मैथ से और रीजनिंग से जितना नंबर उठा सकते हैं उठा लीजिए। जितना नंबर उठा सकते हैं आप उठा सकते हैं। 70 में से आप जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है आंसर इसका क्या हो सकता है। यदि आपने अच्छा से बनाया है, स्टेप वाइज क्वेश्चंस बनाया है, आपको मालूम है इसका आंसर इतना हो सकता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में जीके में आपका मन में डाउट रहता है, लेकिन इसमें कुछ डाउट नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो आपका छूट गया। सीधा सा बात है इसमें कि बना तो बना सही, नहीं तो फिर गलत होगा, और गलत तो आपको मानना है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। आपको बता दें कि इसमें से आप यदि अच्छा से पढ़िएगा तो आपका क्या चीज हो जाएगा, आप कम से कम तब 65 प्लस मार्क्स इजिली ला सकते हैं। जी हाँ, यदि बढ़िया से पढ़िएगा तब आप मैथ और रीजनिंग से अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं। जो भी मार्क्स है आप यहीं से उठा सकते हैं, लेकिन आप जीएस की बात करें तो ये आपका जितना मार्क्स है आपको यहाँ से कम करना शुरू कर देगा। इसलिए आपको जीके की तैयारी बहुत बढ़िया से करना, कुछ भी मन में डाउट नहीं रखना है, एकदम माइंड क्लियर करके आपको आंसर देना है। जो आंसर आएगा उसी को टिक करना है, नहीं आ रहा है छोड़ देना है। आपको ये मार्क्स घटाएगा, इतना याद रखिएगा। जीके का जो जीएस है ये आपका मार्क्स हमेशा घटाता है, किसी भी एग्जामिनेशन में हो ये आपका मार्क्स घटाता है। लेकिन याद रखिएगा आपको बढ़िया से पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ना है आइए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मैथ्स के लिए आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। जो भी बुक पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है। यदि आर एस अग्रवाल आप पढ़ रहे हैं तो भी बढ़िया है, यदि इसके अलावा कुछ भी आप बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने CBT 1 दिया है, यानी स्टेज 1 का एग्जाम दिया है, तो आपने कुछ ना कुछ बुक से तैयारी किए होंगे। जो भी बुक है आपके पास अच्छा है। रीजनिंग की बात करें तो आप अरिहंत का जो बुक आ सकता है उसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए, नहीं तो RS अग्रवाल का भी रीजनिंग आता है। आप जो भी रीजनिंग का बुक पढ़ रहे हैं वो भी बढ़िया है, ठीक है। इन सारे बुक्स का मैं लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि अभी तक आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेज 2 आने वाला है और यहाँ आपको एकदम सीरियस मोड में पढ़ाई करना होगा। चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। इसमें आपका सबसे पहले क्या चीज होगा, करंट अफेयर, दूसरा हो जाएगा स्टैटिक जीके, और तीसरा साइंस। याद रखिएगा साइंस का पोर्शन ज़्यादा होने वाला है, लगभग आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा अकेला साइंस से। तो साइंस की तैयारी कैसे करनी है, अब साइंस में सबसे ज़्यादा जब भी दीजिएगा ध्यान तो आप फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो इसका होता है स्ट्रीम साइंस में, जानते हैं इसका सब्जेक्ट होता है। आपको सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, उसके बाद बायो पे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। इस साइंस का आप बना लीजिएगा कि फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद बायो पे, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से हल्का सा कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका फिजिक्स से, उसके बाद बायो से, उसके बाद आपका केमिस्ट्री से पूछा जाता है। यही लगभग लगभग पैटर्न देखा गया है पिछले साल का भी, और जो भी आगे आने वाला है एग्जामिनेशन उसके में भी। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के लिए। इसके अलावा आप जान लीजिए अब करंट अफेयर कहाँ से करिएगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको बता दें कि एक स्पीडी का बुक आता है, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर का बहुत ही शानदार बुक है। यदि आपके पास वो बुक नहीं है तो आप ले लीजिएगा, ज़्यादा उसका प्राइस नहीं है, ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, उतना लेंदी बुक पढ़ने से अच्छा इसमें आपको एकदम फैक्ट टू फैक्ट दिया रहेगा, और एग्जाम में आपको फैक्ट टू फैक्ट आंसर चाहिए। साइंस के लिए क्या कर सकते हैं आप, लूसेंट पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं पढ़िए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं स्पीडी का जो साइंस का बुक आता है वो बहुत बेहतरीन बुक है। उसमें वन लाइनर टाइप के हैं, इस ठीक है, वन लाइनर टाइप के हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं, यदि आपको वहां से माइंड क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तब आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये जो बुक है साइंस के लिए बहुत ही शानदार बुक है, आप इसको ले सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्पीडी के लिए, करंट अफेयर के लिए स्पीडी, ये भी आपके लिए शानदार बुक रहने वाला है। चलिए साइंस विंस तो हो गया, और जीके, जीके के लिए भी हो गया, लेकिन स्टैटिक बाकी रह गया। स्टैटिक के लिए भी आप स्पीडी नहीं तो जो भी आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, अरिहंत का भी एक आता है,
ठीक है। इसके अलावा एक क्राउन पब्लिकेशन का एक बुक आता है। अब जो भी पढ़ रहे हैं आप वहां से पढ़िए, आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी बुक आपके पास है वही बढ़िया है। इसके अलावा आपके पास जो बुक नहीं है वो बढ़िया नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये जो स्पीडी वाला है 2 बुक, ये आपके पास होना चाहिए। इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। और मुझे मालूम है यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बुक होंगे आपके पास, और नहीं है तब मैं नीचे लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझना है, और यहाँ पैटर्न समझना है। ठीक है, क्या क्या करना है, अच्छा से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है और पैटर्न समझना है। अब जो एग्जाम में आ रहा है वहां पे क्या चाहिए, आपके दिमाग से खेला जा रहा है और क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके आपसे वही क्वेश्चन पूछते रहा है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पैटर्न क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको हमेशा करना है, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, किसी का भी हो, आपको ये करना होगा। रिविजन आपको लगभग लगभग हर 1-2 दिन में जो भी आप पढ़े हैं, अभी से मैं आपको बात कर रहा हूँ एनटीपीसी के लिए। अभी से आपको हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी आप मन करें, मतलब 2-3 दिन पे आपको जो भी पढ़े उसका रिवीजन आपको करते रहना। और टेस्ट आपको जरूर देना। टेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का जो भी टेस्ट रहता है या फिर मॉक टेस्ट आता है, ठीक है, आप जो भी है आप उसको ले सकते हैं और वहां से अभी आप अपना तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको बढ़िया से पढ़ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि आपको बता दिया हूँ कि वर्ड्स चेंज करके यानी लैंग्वेज चेंज कर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए अब आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, यदि आपका कितना भी मार्क्स आ रहा हो स्टेज 1 में, लेकिन आपका याद रखिएगा कि जितना भी मार्क्स हो आपको तैयारी करते रहना हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो। क्यों? क्योंकि आपका बीच में ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन आने वाला है। इसके थ्रू आपका दोनों एग्जाम कवर हो जाएगा, यदि अभी से आप सीरियस मोड में होकर पढ़ते हैं तो। यदि ग्रुप डी में अच्छा हो गया तो बढ़िया बात है। ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन है, और एनटीपीसी में भी आपका रिजल्ट आ गया तब आपके पास डबल ऑप्शन है, कहीं ना कहीं तो होगा ही। ठीक है, इतना आपका इतना ही बताना था। आपको क्या क्या कर सकते हैं, जो बुक्स मैंने आपको बताया, आपके करंट अफेयर के लिए ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी का बुक ले सकते हैं, या उसके अलावा आपको जो भी पसंद हो वो आपकी इच्छा पर है। मैं मुझे जो बढ़िया लगा मैं आपको वो बताया। स्पीडी का जनरल करंट अफेयर का बुक वो ले सकते हैं। साइंस के लिए मैंने स्पीडी का बताया। ये सब बुक अच्छे हैं रेलवे के एग्जामिनेशन से। ठीक है, आप ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन रेलवे का एग्जाम है, इतना भी याद रखिएगा आप किस लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले यदि आपके मन में कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कट ऑफ से लेके कट ऑफ के लिए मैंने बता दिया, आपका कितना भी मार्क्स आ रहा हो, 20, 50, 60, 70, 80, 90, जितना भी आ रहा हो आपको तैयारी करना है। एनटीपीसी के लिए नहीं तो ग्रुप डी के लिए करना है। ठीक है, एनटीपीसी का आपका एग्जाम बता दिया, कैसे करना है तैयारी उसके लिए बता दिया, जो बुक्स हैं वो बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन जो सेफ स्कोर के लिए तक मैं नहीं बता सकता, लेकिन यदि आपके 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तब आप समझिए कि आप सीबीटी स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के साथ साथ एक बात और कर दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर एक डोनेशन का नंबर दिया हुआ है, यदि आप कुछ डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए, इसके आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।